मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन एस्पायरेंट पायर्स क्लासेस। आज है 14 फरवरी और 14 फरवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का विथ स्टैटिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। अमेरिका में पहली बार किस वायरस की पहचान हुई जो कि छछूंदरों से मनुष्यों में फैल सकता है? तो ये वायरस का नाम है कैंप हिल वायरस, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये जो कैंप हिल वायरस है वो हीनेपा वायरस परिवार से माना जा रहा है, जो कि जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस मतलब कि जो कि जानवरों से मनुष्य में फैले उस वायरस को जूनोटिक वायरस बोलते हैं। यह चमगादड़ों व छछूंदरों का प्राकृतिक मेजबान है। निपाह वायरस में अत्यधिक खतरनाक निपाह वायरस शामिल है। निपाह वायरस जो है वो भी हेनिपा वायरस परिवार से ही आता है, जिसने दक्षिण पूर्व एशिया में घातक प्रकोप उत्पन्न किया है। यह सांस लेने में परेशानी, मस्तिष्क के सूजन, दौरे एवं कोमा का कारण बन सकता है। यह गंभीर श्वसन रोग और इंसेफेलाइटिस का कारण बनता है और उच्च मृत्यु दर से जुड़ा है। तो इस वायरस का नाम और किस परिवार से बिलोंग करता है ये ध्यान में रखना होगा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा अमेरिकी डॉलर है और राष्ट्रपति वहाँ डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, जो कि 47वें नंबर के हैं, 47वें नंबर के हैं, और इससे पहले 45वें नंबर के भी यही रहे थे। और कुछ करंट है जिसे देख लेते हैं। पनडुब्बी ट्रैकिंग के लिए सोनोवाय पर भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी हुई है। अमेरिका में रैबिड फीवर बहुत चर्चे में रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास में सजा पाने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य भीषण जंगली आग के चपेट में था और संयुक्त राज्य अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया और वाइल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि एयरो इंडिया 2025 का आयोजन किस शहर में हो रहा है? तो ये हो रहा है बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में हो रहा है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 10 फरवरी 2025 से इसकी शुरुआत हुई है कर्नाटक के बेंगलुरु में 10 फरवरी 2025 से। कर्नाटक के बेंगलुरु में यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर एयरो इंडिया के 15वें संस्करण का उद्घाटन किया जा रहा है। तो इसका कौन सा संस्करण है? तो ये 15वां संस्करण है और इसका थीम है रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, इसका थीम है। और ऑप्शन बी यानी कि कर्नाटक के बेंगलुरु में। किस देश ने हाल ही में ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो ये किया गया है बांग्लादेश के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बांग्लादेश के द्वारा ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया गया है। बांग्लादेश की सरकार ऑपरेशन डेविल हंट अभियान चला रही है। देश भर में अशांति को रोकने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस ऑपरेशन का अंजाम दिया जा रहा है। तो इस ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है कि देश भर में अशांति को रोकना है और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के 6 महीने पूरे होने के तुरंत बाद यह शुरू हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। मुद्रा बांग्लादेशी टाका है। राष्ट्रपति वहाँ के कौन है? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन है। और बांग्लादेश के बारे में कुछ रोचक तथ्य है जिसको एक बार देख लेते हैं कि बांग्लादेश का आधिकारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, इसका आधिकारिक नाम है। बांग्लादेश में 98% से अधिक लोग बंगाली भाषा बोलते हैं, जो यहाँ की आधिकारिक भाषा है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। क्या आपको पता है कि सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है, जिसका 40% हिस्सा भारत में और 60% बांग्लादेश में है? तो ये जो सुंदरवन है जो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, तो उसमें 40% जो है वो कहाँ पे है? तो भारत में है, जबकि इससे ज़्यादा 60% जो है वो बांग्लादेश में है। अगला है कि किसने फिस्ट 2025 सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो ये किया गया है इसरो के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसरो ने फिस्ट 2025 सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। और यहाँ जो फिस्ट का फुल फॉर्म है वो है फिनिट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ये फिस्ट का फुल फॉर्म है, जो कि इसरो ने ये सॉफ्टवेयर नवीनतम संस्करण जारी किया है। फिस्ट सॉफ्टवेयर को इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है और अध्यक्ष इसके कौन है? तो बी नारायणन है और यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन अंतरिक्ष एजेंसी है।
यह भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण गतिविधियों की योजना और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। मार्कोस स्टोइनिस किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो कई बार क्रिकेटर के बारे में पूछ लिया जाता है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं जो संन्यास लेते हैं। तो ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट कौन है जो कि संन्यास ले रहे हैं? तो वो है मार्कोस स्टोइनिस। फरवरी 2025 में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने तत्काल प्रभाव से एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। आगामी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया की अस्थायी टीम में शामिल 35 वर्षीय मार्कस स्टोइनिस चैंपियंस ट्रॉफी में भाग नहीं लेंगे। पिछले दिनों का ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ करंट है, उसे देख लेते हैं कि दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ियों में से एक बिग बॉय की खोज ऑस्ट्रेलिया के न्यू शैकल्स में की गई है। इसरो और ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में गगन मिशन के लिए चालक दल और मॉड्यूल रिकवरी पर सहयोग करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद होता है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया के डेकिन विश्वविद्यालय और बोलोगोंग विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं। पीच ब्लैंक अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीज़ा शुल्क $710 से बढ़ाकर $1600 किया है। अगला सवाल है कि किस विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया गया? तो ये पेश किया गया राजस्थान के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक बिल पेश किया है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सोमवार को 3 फरवरी 2025 को राज्य विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बल, धोखाधड़ी या प्रलोभन द्वारा किए गए धार्मिक रूपांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक पेश किया है। तो ये डेट याद रखना, 3 फरवरी 2025 को कौन किया है? तो राजस्थान। गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक 2025 में विभिन्न अपराधों के लिए 10 साल तक की कैद और 50,000 तक की जुर्माने का प्रावधान है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। राज्यपाल वहाँ के हरिभाऊ बागड़े हैं और वहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है कुछ, जैसे कि मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ये राजस्थान में कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये मणिपुर के, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्यपाल अजय भल्ला थे। मणिपुर से रिलेटेड कुछ करंट है, उसे देख लेते हैं कि मणिपुर में 9वां अमूड फाल्कन महोत्सव उत्साह और जोश के साथ मनाया गया है। हाल ही में बांग्लादेश हिंसा के कारण भारत के किस राज्य ने नाइट कर्फ्यू लगाया? तो ये मणिपुर ही था। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत मणिपुर में की गई। मणिपुर के एंड्रो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता के लिए 2024 संस्करण में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। हाल ही में मेरा होऊ चोंगबा महोत्सव 2024 निंगोल चोंगबा त्यौहार मनाया गया है। अगला है कि रूस ने रोसकोसमोस के रूप में नए प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है दिमित्री बाकावो को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। रोसकोसमोस जो है ये रसिया का स्पेस एजेंसी है। रोसकोसमोस जो है रसिया का स्पेस, जैसे कि भारत का कौन सा है? इसरो है, वैसे ही रसिया का रोसकोसमोस है जिसके दिमित्री बाकावो है। और इसरो के कौन है? तो वी नारायणन है। जैसे इस ऑप्शन में है कि मार्क रूट, तो मार्क रूट कौन है? तो ये नाटो के अध्यक्ष है। मार्क रूटो जो है ये नाटो के अध्यक्ष है। और इशाक जेरेडमैन जो है ये नासा के हैं। इशाक जेरेडमैन जो है ये नासा के अध्यक्ष है। और नवाफ सलाम ये जो है इंटरनेशनल कोर्ट के हैं, आईसीजे के हैं, ये अध्यक्ष हैं। हाल ही में अमेरिका के बाद अब किस देश ने WHO से निकलने का फैसला किया है? तो ये अर्जेंटीना है। यहाँ पे अर्जेंटीना होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यानी कि अर्जेंटीना ने अमेरिका के बाद अब WHO से निकलने का फैसला लिया है। अर्जेंटीना जो कि एक साउथ अमेरिकी देश है, ये भी निकलने का फैसला ले लिया।
अर्जेंटीना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से बाहर निकलने की घोषणा की है। राष्ट्रपति जेवियर मिलेई की सरकार ने WHO की स्वास्थ्य नीतियों, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के प्रबंधन को लेकर गहरी असहमति जताई है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है तो ब्यूनस आयरस है और मुद्रा अर्जेंटीना पेसो है। और अर्जेंटीना जो है ये एक साउथ अमेरिकी देश है। यहाँ पे दिख रहा है कि अर्जेंटीना है साउथ अमेरिका में। प्रीवियस क्वेश्चन था पहले विश्व पिकलबॉल 2025 का खिताब किसने जीता, तो ये जीता बेंगलुरु जवान ने, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बेंगलुरु जवान के द्वारा पहले विश्व पिकलबॉल 2025 का खिताब जीता गया है। क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का क्वेश्चन है कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद से बाहर हो गया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है और प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट करें। अगर आप लोग को ये पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग मेरे साथ जुड़ सकें और उन्हें लाभ हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।